हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत किया जाता है यूट्यूब चैनल अमन बघेल 7078 पर। हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का चैप्टर 1। इसमें हम बात करेंगे, चैप्टर का नाम है समुच्चय। इसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 की और प्रश्न नंबर 4 से 6 तक की। आइए दोस्तों, हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कैसे करते हैं समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त। इसमें दिया है, यानी कि हम मान लेते हैं इसको दोस्तों ए बराबर, मतलब कोष्टक लगा लेते हैं हम। इसमें रोस्टर रूप में लिखते हैं तो हम पहले x अनुपात x तो हम जरूर लिखते हैं दोस्तों। इसमें बराबर, यानी कि हम पहली संख्या यानी कि समुच्चयों की संख्या n को कहते, n को हम इसको n को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि समुच्चयों की संख्या, यानी कि 3n कोमा, यानी कि समुच्चयों की संख्या बराबर है, यानी कि समुच्चयों की अनंत तक बाहर है। ये इसे लिखते हैं कैपिटल एन से, इसे लिखते हैं हम स्मॉल एन से दोस्तों। तो हम ये समझिए और लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यानी कि 1 से बड़ा है n और बराबर भी है, और n से बड़ा है दोस्तों 4 और बराबर भी है। ये कैसे आया? समुच्चयों की संख्या को गिनो 1 2 3 4, यानी कि 4, इसलिए। आइए दोस्तों, आया होगा क्या आपकी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है दोस्तों कि महिला कोष्टक 2, 4, 8, 16, 32 ये दिया है दोस्तों। अब इसमें हम इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं इसे, यानी कि दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि 2 पे घात 1, 2 पे घात 2 और 3 पे 3 और 4 पे घात 4 और 2 पे घात 5। ऐसा करते हैं दोस्तों, हम इसे 2 ही लिख लेते हैं, इसे हम 2 लिख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। इसे 2 ही लिख लो, यानी कुछ भी लिख ले, हम मान लेते हैं, यानी कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, कुछ भी लिख लो, है ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसे हल करते हैं। तो अब दोस्तों, यानी कि हम b मान लेते हैं। अब b बराबर महिला कोष्टक, यानी कि x अनुपात x बराबर है, यानी कि 2। हम इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर लगेंगे 2n, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आइए, यानी कोमा लग के, यानी कि समुच्चयों की संख्या बराबर है अनंत समुच्चयों की संख्या। ये इसे चिन्ह बोलते हैं एप्सिलॉन इज नॉट। एप्सिलॉन या यूँ कटा हो तो इज नॉट और जोड़ देते हैं, है ना दोस्तों। और आगे दोस्तों, और आगे हम यानी कि और वैसे तो हम यहाँ तक भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही है, पर लेकिन हम और लिखे जाए, यानी कि शॉर्ट ट्रिक में, यानी कि 1 से बड़ा है n और 1 से बड़ा है और बराबर भी है, 1 से बड़ा है और बराबर भी है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 से बड़ा है और बराबर भी है, और n से बड़ा है 5 और बराबर भी है, यानी कि कैपिटल N। यानी यहाँ पर ये 2 है जिससे बड़ा, यानी 1 से बड़ा भी है 5 और बराबर भी है, इसे हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दोस्तों कि 5 अनुपात 25 125 625। इसे दोस्तों ये सेम है, इसे आप हल करना और कमेंट में इसका आंसर देना, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें बोला है कि निम्नलिखित
समुच्चयों के सभी अवयवों को हम सदस्यों भी बोल सकते हैं, यानी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी सूचीबद्ध। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सूचीबद्ध क्वेश्चनों को खोला था। अब यहाँ पर ये खुले हुए क्वेश्चन हैं, इसे हम सूची में बंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसमें, यानी कि a बराबर x अनुपात x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या हम कैसे हल करेंगे इसका, यानी कि आंसर लिख लेते हैं। आंसर हम यानी कि a बराबर महिला कोष्टक, यानी कि एक विषम प्राकृतिक संख्या। विषम एक है, ये प्राकृतिक संख्या है। 3 विषम संख्या है और प्राकृतिक संख्या है, और 5 विषम संख्या है और प्राकृतिक संख्या है, और 6 है नहीं दोस्तों, 7 प्राकृतिक संख्या विषम संख्या है, 9 प्राकृतिक संख्या विषम संख्या, 11 है। यानी कि यहाँ तक ऐसे ये चलता जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में के दूसरे की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्या कह रहा है कि v बराबर x अनुपात x एक पूर्णांक है जहाँ -1/2 से बड़ा है x, और दोस्तों और x से बड़ा है 9/2। इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो दोस्तों, यानी कि b तो यही रहेगा, b बराबर यानी कि महिला कोष्टक हाफ, यानी -1/2 से बड़ा है x, यानी कि ये टेबल तुम्हें मैंने पहले बताई थी, टेबल को याद रखना है। यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं हम 0, इधर चलते हैं प्लस का 1, इधर 2, 3, इधर चलते हैं हम -1, -2 और -3 है ना दोस्तों। इस टेबल का करना, इसी टेबल से हम ये लिखते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, यानी कि x से बड़ा भी है, यानी इसका हम भाग देंगे हम तो 4, यानी कि इसका हम भाग देंगे हम तो आ जाएगा दोस्तों 4 यानी 4 दूनी 4.5 आ जाएगा, यानी हम 4 तक ही लगाएंगे, है ना दोस्तों। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। मैं बोला है दोस्तों, यानी कि c बराबर महिला कोष्टक x अनुपात x एक पूर्णांक है जहाँ x² बराबर है 4 से और बराबर भी है और बड़ा भी है। इसे हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, आइए तो हम इसे लिखते हैं। इसका कैसे आंसर लिखा जाएगा, यानी c तो बराबर में है, ऐसा ही रहेगा दोस्तों, और मैंने बोले एक पूर्णांक है यानी x² से बड़ा भी है और इसके बराबर भी है, तो यानी कि इसका हम स्क्वायर देंगे तो यानी कि ये हो जाएगा 2, यानी 2 से इधर भी चलेंगे -1, -1 और 0 और +1 और +2। टेबल मैंने तुम्हें अभी बताई थी। उसी प्रकार से चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें बोला है इसका आंसर d बराबर महिला कोष्टक x अनुपात x लॉयल शब्द का एक अक्षर है, इसे हम कैसे रोस्टर रूप में लिखेंगे, सूचीबद्ध, यानी सूचीबद्ध में कैसे करेंगे, ये भी मैंने तो पहले ही बताया था। x o बाई a, यानी LO बाई a, यानी एक शब्दों को हम द्वारा नहीं लिखते। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां इसमें देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में का 5वां है ये। इसमें देखिए हर आंसर कि ई बराबर महिला कोष्टक x अनुपात x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं, वो लिखनी है दोस्तों। ये तो बहुत आसान सवाल है ना दोस्तों। यानी ई बराबर इसमें चल रहा है, यानी कि एक साल में यानी कितने महीने हैं वो, ये उनमें 31 दिन नहीं आते हैं, यानी कि
मान लो ये पहला बहुत आसान सवाल है। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, और नवंबर। ये जो महीने हैं दोस्तों इनमें 31 दिन नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आया है यहाँ पर 5वें का 6वां, यानी इसे हम हल करते हैं। इसमें बोला है बराबर x अनुपात x, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले व्यंजन यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में के से पहले व्यंजन कौन कौन से आते हैं दोस्तों, यानी कि व्यंजन बी आता है, सी आता है, डी आता है, एफ आता है, जी आता है और एच आता है और जे। बहुत आसान सवाल है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 6 की तरफ। हेलो दोस्तों, अब आए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें बोला है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। लिखे हैं उन्हें हम मिलान करने हैं दोस्तों। यानी इसमें पहला बोला है कि 1, 2, 3, 6, 3, 6, यानी कि इसमें कैसे कैसे संख्या दी है दोस्तों। इसमें बोला है कि एक विषम संख्या है दोस्तों और एक प्राकृतिक संख्या भी है कि नहीं। एक विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें देखो यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि x अनुपात 1 एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। कौन सी है, यानी कि यही मिलान कर रहा है। यूँ करके यूँ मिला दो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यानी कि 6 की भाजक है। इसमें 1 का भी 6 में भाग चला जाएगा, 2 का भी 6 में भाग चला जाएगा और 3 का भी 6 में भाग चला जाएगा, है ना दोस्तों। और 6 का भी 6 में भाग चला जाएगा, ये इससे मिला दी दोस्तों। अब इसमें दूसरा बोला है 2 अनुपात 2,3, यानी कि 2,3 ये एक अभाज्य संख्या है। 2 और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहाँ पर वो देखिए, यानी ये रही x अनुपात 1 एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, यानी कि 6 की भाजक यानी 2 का भाग 6 में जा सकता है और 3 का भाग भी 6 में जा सकता है। भाजक भी है और ये अभाज्य भी है, इसे इससे मिला दो। और इसमें आया है कि मैथिक्स, यानी कि इसमें मैथिक्स, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, यानी कि सर दोस्तों ये डी से इससे मिल जाएगा। मैथिक्स दिया, यानी कि यहाँ पर कट करके दिया, यहाँ पर पूरा मैथिक्स मिला दिया दोस्तों। अब ये बाकी का आखिरी में बचा ये, तो फिर इससे मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक विषम संख्या भी है, 3 विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या, 7 भी विषम संख्या और 9 भी विषम संख्या है। और 9 ही विषम संख्या कहाँ पर है, इसमें ही है। और क्योंकि एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी कि x अनुपात x संख्या 10 से कम, यानी कि 10 से कम है, ये 9 तक ही है और एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इसी दोस्तों इससे मिल गया। आई होगी आपके अच्छी समझ में आई होगी। ऐसी आपको बड़े बड़े वीडियो देखने की मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।